नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव झारखंड में जो फर्स्ट चरण है वो 14 को है। ऐसे में झारखंड के सभी जिले, सभी प्रखंड एक्टिव हो चुके हैं और हमारी टीम भी एक्टिव है। इसी दौर में धनबाद जिले के खरियो पंचायत में है और यहाँ के मुखिया प्रत्याशी हैं, पूर्व मुखिया भी हैं। उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि पिछले 5 सालों में क्या हुआ। और जो खरियो पंचायत के प्रत्याशी हैं सूर्य प्रकाश, उनसे बात करते हैं कि लोगों के बीच क्या मुद्दा लेकर के जा रहे हैं। अपना परिचय बताएं। मैं सूर्य प्रकाश, मेरे पिता स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद, वर्तमान में मेरी माँ सुनीता देवी मुखिया हैं और मैं इंजीनियरिंग कर चुका हूँ। फिलहाल विधि का मैं विद्यार्थी हूँ और सिविल सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा हूँ। पंचायत चुनाव है, क्या लोगों के बीच क्या लेकर के जा रहे हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर के पंचायत के लोगों के पास जा रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो बहुत सारे हैं और मेरा मानना है कि जो 70% हमारे गांव भारत की आबादी है वो गांव में बसती है। तो एक गांधी जी का सपना था कि हमारा जो गांव है वो जब तक समृद्ध और सुखी नहीं होगा ना, तब तक हमारा देश का निर्माण नहीं हो सकता है। तो उसी देश निर्माण के उद्देश्य से जो मुझे मेरे गुरुजन, मेरे माता पिता, दिल्ली में सभी IAS मेरे साथीगण, उनके माध्यम से जो हम एक देश निर्माण का सपना लेके उतरे हैं, तो मुझे मेरे पंचायत में कार्य करने का मौका मिल रहा है। और ये कहिए कि मेरा सौभाग्य है, इसे मैं दुर्भाग्य नहीं मानता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने लोगों के बीच, अपने लोगों के लिए काम कर पा रहा हूँ। तो क्या लेकर के, क्या बातें लेकर के जा रहे हैं, क्या विकास करने के लिए क्या मुद्दा है आपका इस बार पंचायत चुनाव में? देखिए, मुद्दे बहुत सारे हैं। सबसे पहला मुद्दा था कि यहाँ पे लोगों में जो एक धार्मिक भावना है उसकी कमी मुझे महसूस हो रही थी। कैसी कमी महसूस हो रही थी कि जो यहाँ के धार्मिक स्थल हैं वो सौंदर्यीकरण नहीं हुआ था उनका, वो काफी समय से पेंडिंग था। तो उस क्षेत्र में मैंने काम किया। दूसरा मुद्दा मेरा है कि जो हमारे अंग्रेजी मीडियम स्कूल हैं, जैसे DPS हो गया, डिनोवी हो गया, उस स्तर का कम से कम हमारे गांव में स्कूल हो, वैसी शिक्षा हमारे गांव के बच्चों को मिले। क्योंकि देखिए, मैंने अपने घर से दूर रह के जो हमने पढ़ाई की है ना, इस कमी को हम समझते हैं। और वैसी शिक्षा जैसे मुझे मिली है, वैसे ही मेरे छोटे भाई बहन को, आने वाले जनरेशन को यहाँ गाँव में मिले, ऐसी मेरी कोशिश होगी। पंचायत में जो विकास के कार्य होते हैं कितना हो चुका है? देखिए, 14वीं वित्त के मद से जितनी भी राशि आई थी वो खर्च हो चुकी है। जो रॉयल्टी वगैरह रहता है सिर्फ वही शेष रह गया है, उसे खर्च करने की अनुमति नहीं है। तो लगभग 100% राशि खर्च हो चुकी है 14वीं वित्त। 15वीं वित्त अभी शुरू हुई है तो उसमें भी लगभग 90% राशि खर्च हो चुकी है। 2-3 योजनाएं जो चल रही थी उसे अभी फिलहाल आचार संहिता के तहत रोक दिया गया है। वो योजनाएं भी पूर्ण होंगी। वो माने पैसा लगभग खर्च हो चुका है, पैसा हमारे यहाँ है नहीं। यहाँ के युवाओं के लिए क्या किस तरह से काम कीजिएगा? युवाओं को कौशल विकास योजना के तहत जोड़ने का प्रयास करूंगा मैं। जो प्रधानमंत्री का एक कौशल विकास योजना है, जिनके माध्यम से उनको क्या कहते हैं, स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा और उनमें हुनर दिया जाएगा। जैसे कि कोई बढ़ई का काम न जानता हो, कोई इलेक्ट्रीशियन का काम जानता हो, या फिर फिटर का काम जानता हो, प्लम्बिंग का काम जानता हो, तो उन जिन भी युवाओं को जिस भी क्षेत्र में इंटरेस्ट होगा, उनसे मैं उनको जोड़ के उनको रोजगार देने का प्रयास करूंगा। ये एक भारत सरकार की कौशल विकास योजना है जो अभी वर्तमान में चल रही है। आवास योजना की क्या स्थिति है? यहाँ कितने लोगों को पूरा हो गया है? आवास योजना, देखिए, इसके पहले जो हुआ था BPL के आधार पे हुआ था, वो लगभग मुझे लगता है 300 या 350, एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। तो 300-350 के लगभग आवास पूर्ण हो चुका है। वर्तमान में भी लगभग 325 हमारा जो न्यू BPL नई आवास लिस्ट है वो है। उसमें लगभग 40-45 लोगों को या 50 लोगों तक का हो चुका है। बाकी लिस्ट अभी होना है। वो इलेक्शन के बाद मुझे लगता है कि इलेक्शन के चलते वो कार्य रोक दिया गया था, ऊपर पदाधिकारी द्वारा। इलेक्शन के बाद फिर वो दोबारा शुरू होगा और सभी आवास पूर्ण किए जाएंगे। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन? वृद्धा पेंशन हमारे यहाँ लगभग 467-68 यानी लगभग 500 के अप्रोक्स अभी तक सैंक्शन हो चुका है। और हाँ, कुछ विकलांग पेंशन है जिनका अभी सर्टिफिकेट नहीं बन पाया है। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी पदाधिकारीगण हैं हमारे प्रखंड के या जिले के, उनको यहाँ बुला के उनका सर्टिफिकेट बनवाया जाए और उनको भी पेंशन का स्कीम दिया जाए।
5 साल में अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं हर पंचायत की, हर गांव की, कि जो पूरा नहीं हो पाता। इस गांव में क्या स्थिति कि आप मेन की जीतने के बाद वो पहला काम होगा आपका? देखिए, सबसे पहला काम है कि जो हमारे पंचायत में जो सड़कें हैं वो काफी जर्जर अवस्था में है, और ये दूसरे पंचायत से, अगल बगल पंचायत से, मुख्य मार्ग से भी जोड़ने का काम करती हैं। तो इस सड़क के निर्माण को लेकर मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं जिले के कलेक्टर साहब से मिलूं, हमारे विधायक से मिलूं, उनको पत्राचार करूं, और ये सड़क बनवाने का काम सबसे पहले लूंगा मैं, क्योंकि पेट्रोल भी दिन पर दिन महंगा होते जा रहा है और हमें ईंधन भी बचाने की आवश्यकता है। जनता से क्या अपील कर रहे हैं, क्या अपील कीजिएगा इस चुनाव के लिए? देखिए, जनता से मेरा सिर्फ एक ही अपील है कि मुझे लगता है कि आप जो प्रत्याशी हैं उनसे ज्यादा समझदार हैं। हर बार जिस तरीके से हम दशहरा में रावण का दहन करते हैं, होली में होलिका का दहन करते हैं, ये चुनाव का पर्व है। इस चुनाव में जितने भी बुरे लोग हैं सबका दहन करिए, एक मत होके किसी एक प्रत्याशी को चुनिए और उनको विजयी बनाइए, जिससे कि उनको हिम्मत मिल सके और वो इस क्षेत्र का संपूर्ण विकास कर सके। ये थे प्रत्याशी खरियो पंचायत के, लेकिन पूर्व मुखिया, आप कह सकते हैं पूर्व मुखिया सुनीता देवी भी हैं। इनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि यहाँ के महिलाओं के लिए, खासकर महिला की बात करेंगे, और महिलाओं के लिए क्या क्या काम की है, क्या रोजगार देने की काम की है, क्या काम की है। आप लोग मुखिया भी रहे हैं, क्या काम की है? अभी तो सब महिलाएं समूह से जुड़कर अपना रोजगार कर रही है। जैसे मछली पालन हुआ, गाय दे रही है सरकारें, बहुतों को मुर्गी पालन, बतख पालन, ये सब हाथ का हुनर सिखा रही है। कोई चूड़ी बना रही है, कोई मशरूम का खेती कर रही है, कोई सब्जी उगा रही है। इससे सभी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। तो क्या लगता है कि महिलाओं का इस पंचायत में विकास हो रहा है? एकदम विकास हो रहा है। कितने ग्रुप हैं आपके इस तरह से महिलाएं काम कर रही हैं? ग्रुप कितना है? कोई 150 के लगभग होगा महिलाओं का। विकास आपके अनुसार पूरी तरह से खरियो पंचायत में हुआ है? हाँ, पूरी तरह से हुआ है। बेटे के लिए क्या कर रहे हैं आप? किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं? डोर टू डोर जाके लोगों को कह रहे हैं कि अब की बार मैं अपने बेटे को खड़ा कर रही हूँ। आप लोगों को अगर सही लगे तो आप वोट दीजिएगा इनको, नहीं तो आपको जो सही लगे, जिनको चुनना चाहते हैं आप चुन सकते हैं। हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं। ये थी पूर्व मुखिया। और जैसे कि आपने जाना कि यहाँ लगभग सभी काम हो चुका है। कुछ वैसे काम होते हैं, हर पंचायत की होती है, कुछ काम खामियां होता है, वो प्रत्याशी के तौर पर जो खड़े हुए हैं वो पूरा करने का कोशिश करेंगे। आगे भी अलग पंचायत में जाएंगे, वहाँ के मुखिया से, वहाँ के ग्रामीणों से बात करेंगे। तब तक चाची प्रखंड से, ग्राम पंचायत खरियो से मैं मुखिया प्रत्याशी सूर्य प्रकाश, मेरा चुनाव चिन्ह नौका छाप क्रमांक 6 जो सबसे अंतिम है। आप सभी ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है कि मुझे भारी से भारी मतों में जिताकर मुझे अपनी सेवा का मौका दें। 3 पीढ़ियों से लगभग मेरा परिवार आपकी सेवा कर रहा है। मैं चाहूंगा कि मुझे भी सेवा का अवसर दिया जाए। धन्यवाद।